तो दोस्तों गौर फरमाइए क्योंकि आज भाई फाइनली विंडोज 11 इंस्टॉल करने वाले हैं। यकीनन भाई काफी लंबा टाइम हो गया था। लास्ट हमने जो बात करी थी ना 9 मंथ के आसपास हो गया विंडोज को इंस्टॉल करने का। अच्छा उस समय तो वो वाला लेटेस्ट वर्जन था, बट अब सब कुछ चेंज हो चुका है। मतलब विंडोज 11 का लेटेस्ट वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ने आउट कर दिया फॉर नॉर्मल पीपल्स। और हाँ, ओरिजिनल वर्जन बात करो, नॉट अ फेक। उसके अलावा आप आज यार इसको प्रॉपर इंस्टॉल करने वाले, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, लिटरली भाई कुछ भी नहीं आता, तब भी आप इजिली इंस्टॉल कर सकते हो। प्रॉब्लम है ही नहीं कहीं पे। एक चीज और है यार, कुछ रिक्वायरमेंट्स अगर मैं बता दूं, सबसे पहले आपको इंटरनेट चाहिए होगा, क्योंकि यार जो फाइल का साइज आप बोल सकते हो विंडोज 11 का 6 GB के आसपास तो है, तो आपके पास अराउंड 700 MB के आसपास होना चाहिए। आज के टाइम पे वैसे तो इंटरनेट अवेलेबल है, बट चाहिए। सेकेंडरी आपको भाई ये मोबाइल से भी शायद हो सकता है, अगर आप बोलोगे तो मैं मोबाइल के स्टेप्स ले आऊंगा, बट वैसे यार मोस्टली चांस है कि आपके पास एक पीसी डिसेंट हो तो मस्त हो जाएगा काम। तो वो चीज होना चाहिए। पीसी आपको चाहिए साइबर कैफे दोस्त, कोई भी चलेगा। साथ ही साथ भाई एक यूएसबी ड्राइव चाहिए एटलीस्ट 8 GB। इसके अंदर यार मेमोरी होनी चाहिए, ये तो इंपॉर्टेंट है। और एट द एंड भाई विंडोज 11 इंस्टॉल कर रहे हो तो पीसी आपका विंडोज 11 रेडी होना चाहिए। लाइक 4 कोर होना चाहिए, 4 GB रैम होना चाहिए, ये सब मिनिमम है। बाकी अब आओ मैं आपको स्टेप्स दिखाता हूं पार्टिकुलरली, क्योंकि यार एकदम प्रॉपर हम लोग देखने वाले। पीसी स्क्रीन पे चलते कैसे आपको कैसे इंस्टॉल करना है प्रॉपर देखते हैं। तो लेट्स गो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आ चुका हूं मैं डेस्कटॉप स्क्रीन पे फाइनली। अब यार पूरे स्टेप देखने वाले। एक चीज और भाई, बहुत आसान है, आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकेंडरी आपको इसके लिए एक पीसी चाहिए होगा, हो सके तो आप फ्रेंड का भी यूज कर सकते हो, नॉट जस्ट फ्रेंड यार, अगर आप चाहो तो साइबर कैफे या कुछ भी ऐसा रहे तो आप कर सकते हो, जो भी मर्जी। बस नेट चाहिए आपको। नेट आपको लगेगा कम से कम 7 GB के आसपास का आराम से, तो उतना तो रखना ही पड़ेगा। अब आपको करना क्या है, सिंपल। सबसे पहले अपने पीसी में पहुंच जाओ। यहाँ पे कोई भी ब्राउजर यूज कर सकते हो, अगेन एज चाहो क्रोम, तो मैं क्रोम यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको टॉप का कीवर्ड सर्च करना है, विंडोज 11 डाउनलोड, सिंपल यही लिखना है भाई। अब सबसे बड़ी चीज क्या है, इसको आप लिखोगे तो आपको टॉप पे देखो microsoft.com का आपको लिंक मिलेगा, इसी पे आपको जाना है। ठीक है, एक चीज और है, इसके अलावा ये जैसे ही आप ओपन करोगे इस तरीके की वेबसाइट अपनी ओपन हो जाएगी। अब देखो ये ऑथराइज्ड वे है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वाले फ्री ऑफ कॉस्ट विंडोज देते हैं डाउनलोड का, तो यही आपको करना है, यही तरीका सबसे बेस्ट है। तो जैसे आप इस पेज पे पहुंचोगे ना, इस तरीके का आ जाएगा। यहाँ से आप ओरिजिनल विंडोज ही कर रहे हो अगेन। अब आपका पीसीआर विंडोज 11 रिक्वायरमेंट मीट करना चाहिए, तभी आप इंस्टॉल कर पाओगे। इसके रिलेटेड वीडियो आप आई बटन से देख सकते हो, मिनिमम रिक्वायरमेंट की। अब देखो यहाँ पे अपने को 3 स्टेप मिलते हैं, आप 3 तरीके से विंडोज इंस्टॉल कर सकते हो, जिसमें सबसे आसान रहता है सेंटर वाला, ये जो है ना इंस्टॉलेशन मीडिया, ये सबसे आसान है, तो हम इसी का यूज करेंगे। आप इन दोनों मेथड पे भी जा सकते हो, आईएसओ फाइल भी हो गया, असिस्टेंट भी हो गया, अपनी जगह पे वो भी सही है, बट मैंने जितना यूज करा एज पर ये तीनों को मैंने कर रखा है ट्राई, तो मेरे को सबसे आसान यही लगता है। तो सेंटर वाला डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर दो क्लिक। यहाँ पे आप मैं डेस्कटॉप पे इस फाइल को डाउनलोड कर लेता हूँ। अराउंड 9.6 MB के आसपास की फाइल होती है, इसको मैं बंद करता हूँ। अब यहाँ आप देखोगे तो ये रही मेरी जो अभी डाउनलोड करी फाइल, और इस पर आप ध्यान से देखो तो विंडोज 11 23H2, यस ये लेटेस्ट वर्जन है विंडोज का, वही हम लोग डाउनलोड हो गया है। तो मतलब ये सिस्टम क्या होने वाला है, 23H2 में अपना भाई एआई का सारा कुछ आ चुका है, सारी लेटेस्ट विंडोज हो चुकी है, तो ये हमें चाहिए था। अब 23H2 कर लिया, मामला सेट। अब इसके बाद चाहिए आपको भाई एक पेन ड्राइव, या फिर आप एसडी कार्ड भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, दोनों चीजें फाइन वर्किंग है। एसडी कार्ड करोगे तो कार्ड रीडर लगाना पड़ेगा, मैं पेन ड्राइव यूज कर रहा हूँ, मिनिमम 8 GB की आपको चाहिए। तो यहाँ पे मेरी लाल ड्राइव को इग्नोर करो, और यहाँ मैंने यार सिंपल कनेक्ट कर दिया अपनी एसडी कार्ड को पीसी में, और यहाँ आप देख सकते हो ये आ चुकी है 16 GB के आसपास की है, जिसमें से ये नाम वाम को इग्नोर करो, बस इतना आ रहा है ना, ये काफी है। अब मैं मीडिया क्रिएशन टूल पे डबल क्लिक करता हूँ, जो 23H2 वाली है, इसको यस कर देता हूँ, सिंपल काम हो जाएगा। अब सारा कुछ ऑटोमेट, अब आपको जरूरत भी नहीं करने की। यहाँ पे देखो ये पेज आ गया। अब सबसे पहले यहाँ पे यार एक एग्रीमेंट आएगा, इसे आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। एक और चीज भाई, इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपको यार इंटरनेट से कनेक्टेड रखना है, तो बेस्ट रहेगा। एक्सेप्ट कर लिया, ये पेज पे आप पहुंच जाओगे। अब यहाँ पे भाई सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करने की चीज आ जाती है, तो यहाँ यूनाइटेड किंगडम भी चल जाएगा, मैं यूनाइटेड स्टेट कर देता हूँ, दोनों सही है, कोई भी नहीं, लैंग्वेज वाली बात है, इंग्लिश ही मिलेगी एट द एंड, तो नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे कुछ चीजों को ये देखेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब यहाँ पे आपकी इस वाले पेज पे अपना पहुंच जाओगे। यहाँ पे आप मेजर चीज आ जाती है, यहाँ पे आपको यूएसबी फ्लैश ड्राइव वाला ही सेलेक्ट करना है, नीचे वाला नहीं, वरना आईएसओ फाइल हो जाएगी, कोई फायदा नहीं है। तो हम यूएसबी फ्लैश करेंगे, और एटलीस्ट देख सकते हो 8 GB चाहिए थी अपने को, तो इसको नेक्स्ट कर दूंगा। इसके बाद देखो मैंने जो अभी पेन ड्राइव अपनी कनेक्ट कर दी है वो शो कर रहा है, बस इसके बाद अगेन नेक्स्ट कर दूंगा। काम डन हो चुका है सर, हो गया सब काम कंप्लीट। अब ये लगेगा टाइम इसमें, मतलब आप यहाँ पे मान लो इंटरनेट से ये पूरी विंडोज की फाइल डाउनलोड करेगा, उसको आपकी पेन ड्राइव में सेलेक्ट करके पूरा बूटेबल बनाएगा, तो ये ऑटोमेट है, आपको कुछ भी नहीं करना, बट हाँ इस प्रोसेस में टाइम लगता है, अराउंड मान लो 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। मैं इवन यहाँ पे एक काम करता हूँ, टाइमर चला देता हूँ, क्लॉक में जाता हूँ और एक टाइमर चला देता हूँ, तो आपके को पूरा एकदम, ये स्टॉप वॉच है ना, ये मैंने यहाँ पे रन कर दिया, तो एक आपको अंदाजा भी पता चल जाएगा मेरी जो स्पीड इंटरनेट की आ रही है वो आ रही है 100 MBPS के आसपास की है, तो उस हिसाब से आप अंदाजा लगा लेना क्या कितना रहता है, बट अब होने देते हैं, टाइम लगेगा।
ठीक है, लीजिए सर, यहाँ पे कर प्रोसेस कंप्लीट हो गया एंड हियर यू कैन सी यहाँ पे ड्राइव अपनी रेडी हो गई। अब मैं अपनी पेन ड्राइव अगर चाहूँ तो निकाल भी सकता हूँ, ये इन माय हैंड्स आ गई है। साथ ही साथ आप टाइम देख सकते हो, 24 मिनट के आसपास टाइम लगा 100 Mbps की स्पीड में, तो आप अंदाजा लगा सकते हो। वैसे यार ये 24 मिनट में ऐसा नहीं है डाउनलोड में टाइम लगा होगा, डाउनलोड में शायद 12 मिनट ही लगे हों, बट उसके बाद जो ये बूटेबल बनाता है जिसके लिए नेट नहीं चाहिए होता, तो उसमें मेन टाइम लगा है। तो ये कंप्लीटली सीन था, ठीक है। तो इतना ही 24 मिनट के आसपास ही टाइम लगेगा। 5G पे करोगे तो शायद और थोड़ा 5-6 मिनट कम या इक्वल भी रह सकता है। बस दोस्तों अब नेक्स्ट क्या करना है, ये पेन ड्राइव अपनी उठानी है और हाँ बाकी सारा काम भाई अब पेन ड्राइव का आपने हाफ वर्क डन कर लिया है, परफेक्टली करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आ जाओ बाकी स्टेप देखे। ओके दोस्तों, अब हमें सिंपली क्या करना है, ये देखो ये पेन ड्राइव है जिसमें हमने पूरी विंडोज डाल ली है, ठीक है। इसको हमने पीसी में करना है। ये हाँ ये मेरा कंप्यूटर है, ये मिनी पीसी है। अगर आपके पास मिनी पीसी नहीं है, हो सकता है आपके पास ऐसा पूरा डेस्कटॉप वाला कंप्यूटर हो, तो इसमें जो यूएसबी वाले पैनल होते हैं वहां कनेक्ट करना है। इसके अंदर मेरा फ्रंट में आ रहा है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यूएसबी को कर दिया मैंने फ्रंट में कनेक्ट। तो यहाँ मैंने बटन दबाया और ये पीसी अपना स्टार्ट हो गया, देखो ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप ऑन स्क्रीन देखोगे तो मैं विंडो प्लस F12 दबा रहा हूँ, तो इसी के बाद क्या हुआ, कीबोर्ड में जब मैंने F12 दबाया तो यहाँ पे मेरा बायोस वाला स्क्रीन आ जाएगा, हियर यू कैन सी। अब ये कैसे आएगा, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान चीज़ है यार। वैसे F12 से आता है बेसिकली, या फिर डिलीट बटन से आता है। जब आपका पीसी स्टार्ट होता है ना, उस टाइम दबाना होता है। अब हो सकता है आपको नहीं पता हो, तो आप क्या करो, आई बटन पर चले जाओ, हमारी वीडियो है वहाँ पूरा बायोस का अच्छे से बता रखा है, तो वहाँ से आप समझ सकते हो। बट देखो वैसे F12 या डिलीट आप अपने मदरबोर्ड का मॉडल सर्च करके भी देख सकते हो। अब यहाँ आप ध्यान से देखोगे, लेटेस्ट भाई UEFI मोड ही होता है, ये लेगेसी अब ओल्ड वाला है। तो UEFI में अगर मैं नीचे जाता हूँ तो देख सकते हो UEFI और ये सेंड डिस्क मिल गई, ये अपनी पेन ड्राइव। तो बस इस पे मैं एंटर मार दूंगा, काम हो चुका है सर, इतना सा करना था। बस आपको यही देखना है कि आपका जब विंडोज शुरू होती है ना, तो देखना कौन सा बटन शो कर रहा है, वो फॉर बूट मेन्यू हो गया या फिर बूटेबल बूट ड्राइव के लिए, वहां पे शो करता है हमेशा, वरना वीडियो तो आपको आई बटन पे मिल ही रही है। बस अब यहाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये पूरा लोड होगा। थोड़ा स्क्रीन के नियर चलते हैं भाई, ये आ गया सबसे पहली स्क्रीन पे। अब वही अपने यार लैंग्वेज सेलेक्ट करना होता है, तो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट यही रहने दो, नेक्स्ट कर दो। इसके बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दो, बड़ा सिंपल है भाई। यहाँ नीचे देख सकते हो सेटअप हो रहा है, इसमें थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, हल्का हल्का, हर में 5-7 मिनट या फिर 2-4 मिनट बोल सकते हो। लो ये वाला पेज आ गया। अब यहाँ पे आप ध्यान से नोटिस करोगे तो ये अपने को की डालने को बोल रहा है, क्योंकि आप ओरिजिनल विंडोज चला रहे हो। तो अभी के लिए हम लोग के पास की नहीं है, बाद में आप खरीद के एंटर कर सकते हो आराम से। मैंने ये वाला कर दिया दोस्तों, ये काफी बड़ी चीज है। यहाँ पे आपके वर्जन पूछा जाता है कौन सा इंस्टॉल करा जाए, तो आप वैसे तो विंडोज 11 प्रो ही इंस्टॉल करना, बट हाँ वैसे होता क्या है ना, अगर आप की नहीं डालते हो तो ये ऑटोमेटिकली आपकी एंटरप्राइज करता है। बट आप अपने लिए यार विंडोज 11 प्रो जरूर यहाँ सेलेक्ट कर देना, और नीचे अपने को कोने पे यार नेक्स्ट मिलता है, या नेक्स्ट कर देना, ठीक है। अगेन भाई ये एग्रीमेंट वाला पेज आ जाएगा, इसे भी एक्सेप्ट करना। एक चीज और भाई, आप विंडोज 11 इंस्टॉल कर रहे हो तो इसके लिए क्या चाहिए, आपको इंटरनेट भी कनेक्टेड रखना पीसी से। मैं तो यहाँ पे फ्रेश इंस्टॉल कर रहा हूँ, बट अगर आप यार अपनी कोई नई SSD में कर रहे हो तो SSD को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। बाकी मैं अपना सारा डेटा हटा रहा हूँ, ये देखो सारा डेटा डिलीट कर दिया, और 111 मतलब ये 120 GB के आसपास की अपनी SSD है, तो उसमें इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो बस आपको यहाँ पे सेगमेंट सेलेक्ट कर लेना जिसमें इंस्टॉल करना है। SSD होगा तो उसकी स्टोरेज नाप लेना, और अगर हार्ड ड्राइव में कर रहे हो तो वो कर सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ मैं कर देता हूँ नेक्स्ट, और इसी के साथ अपनी विंडोज 11 इंस्टॉल होना शुरू हो गई है, AI वर्जन वाली, और कंप्लीटली ये आपके पीसी पे एलिजिबल है। अगर इंस्टॉल हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे इंटरनेट भी कनेक्टेड रखना भाई ये प्रोसेस के दौरान, वैसे जरूरत अभी नहीं है, बट हाँ इन टाइम ऑफ जब हम सेटअप करेंगे तब जरूरत पड़ जाती है। तो बस इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगेन SSD होगी, बहुत फास्टली हो जाएगा, और हार्ड ड्राइव में टाइम लगता है। SSD में ही करो यार विंडोज, अब तो इंस्टॉल है ना, सस्ती आ जाती है, आई बटन से देख सकते हो। ये सीन है जी सर। यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे ये रीस्टार्ट होने वाले प्रोसेस में चला गया। तो कुछ नहीं है, बस ये सब कुछ सेट खुद कर रहा है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, टाइम लगेगा, होने दो एक बार रिस्टार्ट। लीजिए सर, यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया है, और ये फर्स्ट लोगो भी अपने पास आ गया विंडोज 11 का। तो ये एंट्री है भाई 11 का, थोड़ा दिया इन्होंने थोड़ा लुक वाइज। वही सबसे पहले अपना आ गया कंट्री सेलेक्ट करने का, तो आप इंडिया सेलेक्ट कर लेना। इंडियन है यार हम लोग, तो इंडिया कर लिया मैंने यहाँ पे। इसके बाद अपना कीबोर्ड वाला बेसिकली आ जाता है, ये बेसिक सेटअप है। हाँ इस दौरान आपको इंटरनेट चाहिए, रख सकते हो इंग्लिश इंडिया, ये बेस्ट रहेगा अपना। येस कर देना, यहाँ पे स्किप कर देना इस स्टेप में। पूरी विंडोज आपको टॉप डाउन चला के दिखाएंगे सर। यहाँ पे अब ये अपडेट चेक करेगा जितने भी चीजें, कुछ चीजें रहती है, तो इसलिए मैंने बोला था नेट चाहिए आपको इसके लिए। 10 में जरूरत नहीं रहती, बट 11 में चाहिए, ठीक है। ये वाला पेज आ जाएगा, यहाँ पे आपको नाम लिख देना है, तो मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है ना। अपना पेज वेज पे नाम यहाँ पे आना चाहिए। और लीजिए सर, यहाँ पे बेसिक फिर चीजें आने लग गई, लाइक आपका यहाँ पे सेट फॉर पर्सनल यूज करना है, या वर्क और पर्सनल यूज के लिए करेंगे, नेक्स्ट करते हैं। फिर यहाँ पे ये सब चीजें आ गई। साइन इन आपको करना पड़ता है, यही तो मैं चीज बता रहा था। विंडोज 11 में इन्होंने करा क्या है ना, साइन इन कंपलसरी कर दिया एट टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन। तो आपको नेट चाहिए। मैं यहाँ पे अपनी आईडी से साइन इन कर देता हूँ फटाक से। साइन इन करने के लिए नेट चाहिए, तो वो हो गया साइन इन। अब यहाँ देख सकते हो ये आपका प्रीवियस पीसी से बैकअप लेने की बात कर रहा है, तो ये मैं रीस्टोर फ्रॉम प्रीवियस पीसी नहीं करना चाहता हूँ, बट चलो मोर ऑप्शन में देखता हूँ है कि नहीं।
स्किप कर देता हूँ, सेटअप अ न्यू कंप्यूटर कर रहा हूँ मैं बेसिकली। वैसे ये तभी आएगा जब आपकी आईडी पहले से किसी पीसी में कनेक्ट हो, और मेरी ये वाली आईडी बहुत सारे में है तो इसलिए आता है। अब यहाँ पे पिन आपको क्रिएट करना है अपने पीसी का, सबसे अच्छी चीज़ है, मतलब यार इसको रिमेंबर रखना है आपको, जो भी पिन आप डालोगे वो ऐसा ना भूल जाओ वरना पीसी लॉक हो जाएगा। तो ये मैंने कर दिया बेस्ट तरीके से सेटअप, पिन विन भी हो गया। और यहाँ पे ये यार कुछ टर्म्स वम्स आते हैं तो अगेन आपको यार ये नेक्स्ट वाले पे क्लिक करना है और इस सबको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, कर ही सकते हो, सही रहे। ये लैपटॉप में कर रहे हो तो शायद आपका फिंगरप्रिंट ये सब का भी ऑप्शन है। यहाँ पे आप किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो ऐसा सच कुछ होता नहीं है, बट आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने कर दिया 3-4 टॉपिक पकड़ के। इसलिए एंड्रॉयड ऐप में भी आप कर सकते हो ऐसे मल्टीटास्किंग के लिए, स्किप कर देता हूँ इसको। ये सब चीज़ें आपके पर्सनल यूज़ पे, लैपटॉप में बहुत आसानी होती है ये सब चीज़ों में, पीसी में थोड़ा रहता है, बट हाँ ऐप दे दिया है, यूज़ करने को कर ही सकता है आदमी। चेकिंग फॉर अपडेट एंड ऑल करने लग गया, टाइम देते हैं और हो गया, चलो बड़ी। और ये सब आपको मैसेज लिखने लग जाए तो समझ लो आपकी विंडोज टॉप लॉन्च एकदम परफेक्टली इंस्टॉल हो गई है। और अब ये थोड़ा सा टाइम लेता है 1-2 मिनट का, और ये आ गया ना, दिस माइट टेक अ फ्यू सेकेंड्स और मिनट्स। तो इसमें बस आपको धैर्य रखना है और कुछ नहीं, धैर्य का सब्र रखना है और यहाँ पे अपना काम हो जाएगा। लीजिए सर, विंडोज अपनी चल चुकी है टॉप लॉन्च। यहाँ पे आप देख रहे हो राइट नाउ ये विंडोज 11 है, परफेक्टली वर्किंग कर रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट इंटरफेस भी आ गया, साथ ही साथ जो प्री इंस्टॉल चीजें आती है ये फ्रेश हमने अभी जस्ट वो करी है। और साथ ही साथ आप नीचे देखोगे यहाँ पे आपको टास्क बार में एआई वाला फीचर भी मिल जाएगा, क्योंकि हमने लेटेस्ट वाला करा है। इस पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे आप राइट साइड में नोटिस कर सकते हो को पायलट भी आ चुका है। तो ये परफेक्ट हमने इंस्टॉल कर दिया है विंडोज 11 का 23H2 अपडेट जो एआई वाला है। और यहाँ पे आप परफेक्टली देख सकते हो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ये अपना स्टार्ट बटन आ गया, ऐप आपको प्री इंस्टॉल कुछ कुछ मिलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के लाइक एज आ गया, ये सब चीजें आपको मिलती है। ये सब फुल फ्लेक्स के साथ ये देख रहे हो कितना फास्टली लोड हो रहा है, फर्स्ट टाइम वाले पीसी में रहता है। तो दिस इज हाउ यू कैन इंस्टॉल विंडोज 11 परफेक्टली इन 2023 एंड 24। तो दोस्तों ये कंप्लीटली सीन था विंडोज 11 का। इस तरीके से आप लैपटॉप, कंप्यूटर, किसी भी डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हो, परफेक्ट वे मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ एक बार विंडोज इंस्टॉल हो जाए ना तो अपडेट में जाके अपडेट चेक कर लेना, मोस्टली चांस है कि अपडेट होता है तो आप वो अपडेट भी कर लेना। एक चीज और दोस्तों, इसके बाद आप ड्राइवर्स भी अगर हो सके तो इंस्टॉल कर लेना। वैसे मैंने नॉर्मली देखा है अब विंडोज स्मार्ट हो गई है तो ऑटोमेटिकली थोड़ी देर विंडोज ऑन रखोगे नेट से कनेक्टेड, ऑटोमेटिकली सारे ड्राइवर हो जाते हैं। बट तब भी इन दैट केस अगर आप ग्राफिक कार्ड यूज करते हो एनवीडिया, जीटीएक्स ये सब, तो वहां पे आपको डालना थोड़ा जरूरी है। एनवीडिया ये सब का मिलता है, आराम से ड्राइवर मिल जाएगी। तो ये कंप्लीटली सीन है विंडोज ऐसे परफेक्टली आप 11, और ये लेटेस्ट है। अब ये कम से कम भाई 1 साल तो यही वाली विंडोज चलने वाली है स्टेबल के लिए। इसी में आपको अपडेट दिखेंगे, नेक्स्ट जब मिलेंगे तब तक नई वर्जन आ गया होगा। चलो ठीक है, बाकी चलो इस वीडियो में इतना ही। अगर पसंद है तो बिल्कुल भाई लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब बनता है टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय यार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।